हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 3 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज की फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जो टेलीग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के लिए एक परियोजना की मंजूरी दी है, इसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टार्स। ठीक है, तो याद रखना कि विश्व बैंक ने भारत के एक परियोजना की जो मंजूरी दी है इसका नाम रखा गया है स्टार्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। ठीक है। अच्छा, आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक ने भारत के 6 राज्यों की गुणवत्ता में और एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए ये $500 मिलियन की जो है वो मंजूरी दी है। ठीक है, $500 मिलियन की मंजूरी दी है। ओके, और ये जो 6 राज्य हैं ये कौन कौन से राज्य हैं? तो इनका नाम है हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत के किस हेल्प डेस्क ने कॉग एक्स 2020 में 2 पुरस्कार जीते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क। ठीक है, याद रखना कि माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क नामक भारत के इस हेल्प डेस्क ने कॉग एक्स 2020 में 2 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, अब तो ये जो 2 पुरस्कार हैं इनका क्या नाम है? तो पहला था कोविड-19 सोसाइटी के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार यानी कि बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19, ये पहला हो गया। और जो दूसरा नंबर है उसका नाम है पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर्स। ठीक है। अच्छा, ये है क्या माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क? ये है क्या? तो आपको बता दें कि ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैट बोर्ड है जिसमें कि भारतीय नागरिक कोविड-19 से संबंधित लेटेस्ट जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और ये कॉग एक्स क्या है? तो इसके बारे में बता दें कि दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा ये इवेंट है और ये हर साल आयोजित किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, HDFC बैंक। ठीक है, याद रखना कि HDFC बैंक ने अभी हाल ही में किसानों के लिए एक ई किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ओके, अच्छा, HDFC बैंक से आपको याद आया होगा, अभी हाल ही में HDFC बैंक ने एक सॉन्ग रिलीज किया था जिसका नाम था हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे। ओके, इसके अलावा HDFC बैंक ने एक सेफ्टी ग्रिड अभियान को चलाया है। क्या नाम है इसका? सेफ्टी ग्रिड अभियान को जो है ये लॉन्च किया था HDFC बैंक ने। इसके अलावा यहाँ पे इसने सीनियर सिटीजन केयर फिक्स डिपॉजिट योजना को भी शुरू किया है HDFC बैंक ने। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी हाल ही में HDFC बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त हुए जिनका नाम है कैजात भरूचा। याद रखना, कैजात भरूचा को अभी हाल ही में HDFC बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में मतलब पुनः नियुक्त किया गया है। ठीक है, बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो आपको पता होगा कि अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि लोन प्रोसेस को पूरी तरह से इसने डिजिटल बनाया है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो ICICI बैंक है ये भी न्यूज़ में था। ये निफ्ट की सुविधा देने वाला पहला बैंक है। निफ्ट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसकी सुविधा देने वाला ये पहला बैंक है भारत का। ओके, इसके अलावा ICICI बैंक ने इंस्टा फ्लैक्सी कैश नामक एक ओवरड्राफ्ट की सुविधा को लॉन्च किया था। ठीक है, ये भी याद रखना। और बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की तो इसने अभी हाल ही में वीडियो KYC की सुविधा देने वाला ये देश का पहला बैंक बना है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 36वां एशियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वियतनाम। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो 36 एशियान शिखर सम्मेलन हुई है इसकी अध्यक्षता करी थी वियतनाम ने। ओके, आपको बता दें ये जो एशियान है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, और इसकी स्थापना हुई है 1967 में। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर वो है जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। अच्छा, आसियान की जो टोटल मेंबर कंट्री है वो है 10। ओके, और आपको याद रखना है कि भारत इसका मेंबर कंट्री नहीं है। ठीक है, और इस बार जो आसियान शिखर सम्मेलन हुई है इसकी जो थीम रही है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी थीम रही थी
कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटका। ठीक है, याद रखना कि कर्नाटका के अंदर अभी हाल ही में ये स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ओके, अच्छा अब बात करें कर्नाटका की, तो यहाँ पर अभी हाल ही में जन सेवक योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसके अलावा आप्त मित्र एप्लीकेशन को जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया था। इसके अलावा ओवर नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान की शुरुआत भी जो है वो भी कर्नाटक के अंदर की गई है। इसके अलावा बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने अभी हाल ही में एक प्राण वायु, याद रखना, प्राण वायु नामक एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम को शुरू किया था। और यहाँ पर एक मेघ संदेश, याद रखना, मेघ संदेश नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। क्यों? तो बाढ़ की चेतावनी देने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर एक कोरोना वॉच एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और आपको बता दें कि 5वीं क्लास तक के बच्चों के ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया था अभी कर्नाटका की गवर्नमेंट ने, और इसके बाद मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी इस पर रोक लगा दी है। ठीक है, और 18 जून को, याद रखना, 18 जून को कर्नाटक की गवर्नमेंट ने मास्क दिवस के रूप में इसे मनाया था। याद रखना, 18 जून को कर्नाटक की गवर्नमेंट ने मास्क दिवस के रूप में इसे मनाया था। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा कि कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है एक कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, जो अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। क्यों? तो पहला आपको याद रखना है कि जो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा है ये स्काई ट्रैक्स अवार्ड इसने जीता है। क्या नाम था इसका? स्काई ट्रैक्स अवार्ड को जीता है कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा इसने। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला ये देश का पहला हवाई अड्डा बना था। ठीक है, और इसके अलावा अपने रनवे के दोनों छोर यानी कि दोनों साइड पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भी ये पहला हवाई अड्डा बना है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो याद रखना कि कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर की गई है। ठीक है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल में अभी हाल ही में संधाने एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक मातृ स्मृति योजना जो है ये भी शुरू की गई है, और एक है स्नेहर पौरुष योजना। याद रखना, स्नेहर पौरुष योजना की जो है शुरुआत वो भी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में एमएसएमई के लिए ऑनलाइन स्व प्रमाणन की सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिमला। याद रखना कि शिमला के अंदर अभी हाल ही में एमएसएमई के लिए जो है ऑनलाइन स्व प्रमाणन की सुविधा को शुरू किया गया है। अच्छा, हमारे एमएसएमई मंत्री कौन है? तो इनका नाम है नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी जो है वो हमारे एमएसएमई मंत्री है। ठीक है, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है नागपुर, महाराष्ट्र। ओके, और अभी हाल ही में हमारे एमएसएमई सेक्रेटरी नियुक्त हुए जिनका नाम है अरविंद कुमार शर्मा। याद रखना, अरविंद कुमार शर्मा अभी हाल ही में हमारे एमएसएमई सेक्रेटरी नियुक्त हुए थे। अच्छा, अभी हाल ही में हमने 27 जून को, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 27 जून को हमने इंटरनेशनल एमएसएमई डे भी मनाया था। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कुटनी जोहानसन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइसलैंड। ठीक है, याद रखना कि आइसलैंड के अंदर अभी हाल ही में ये कुटनी जोहानसन जो है इस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ओके, अच्छा बात करें आयरलैंड की, तो हमने कल ही पढ़ा है कि यहाँ पे आयरलैंड के जो है पीएम नियुक्त हुए हैं, बने हैं अभी हाल ही में, जिनका नाम है माइकल मार्टिन। ठीक है, इनका नाम है माइकल मार्टिन, जो है अभी हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ओके, रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई। ठीक है, तो 1 जुलाई को हम लोग ये राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके मनाए जाने के पीछे का रीज़न क्या है? तो दुनिया भर में डाक कर्मियों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को सम्मान देने के लिए हम लोग हर साल ये राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाते हैं। क्लियर, इसके अलावा 1 जुलाई को हम लोग नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं। याद रखना, नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो भी हम लोग 1 जुलाई को ही मनाते हैं। क्लियर, और एक और है नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे, ये भी जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो आपको तीनों के तीनों याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कार्ल
रीनर का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हास्य कलाकार। ठीक है, तो ये एक प्रसिद्ध हास्य कलाकार थे, कार्ल रीनर, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि आईसीसी की एलिट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नितिन मेनन। ठीक है, आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। तो आज के लिए आपका प्रश्न है, आपको बताना है कि अभी हाल ही में एक बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम है #MeToo। ठीक है, ये बुक अभी पब्लिश हुई है #MeToo नाम से। तो आपको इसके राइटर का नाम बताना है। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइज आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।